शिफाउल कुलूब, अच्छा अच्छा नाम है आईडी का, शिफाउल कुलूब, दिलों की शिफा। ठीक है, अल्लाह ताला हम तमाम को दिलों की शिफा अता फरमाए। पहला सवाल, आप अपने मुरीदों की तरबियत कैसे करते हैं? देखें, दो तरह के तरीके होते हैं। एक होता है बिल कौल, यानी समझाना। जैसे अभी मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, इसमें हमारे मुरीदीन भी सुन रहे होते हैं, उनकी तरबियत हो रही होती है। जुमातुल मुबारक मेरे पास आ जाते हैं, तो खिताब में उनकी तरबियत हो जाती है। और एक ये होती है कि मुरीदीन जुड़े रहते हैं, मुलाकात करते रहते हैं, आए रहते हैं, तो फिर वो अमली तौर पर उनकी तरबियत हो रही होती है। और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं तरबियत में ज़्यादातर जो कंटेंट है, वो कुरान और हदीस को बयान किया जाए। कुरान, हदीस और इसी से मुस्तफ़ाद जो फ़िक़ही मामलात हैं उनको, और फिर सूफ़िया के मुस्तनद अक़वाल जो कुरान और हदीस से मुतसादिम ना हों। और ज़रूरी नहीं है कि मुर्शिद अपने मुरीद ही की तरबियत करें। असल तो जो अहले इल्म की ज़िम्मेदारी है वो उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह है। तो मेरे पास एक बड़ी तादाद है जो मेरे मुरीद नहीं हैं, बहुत सारे दीगर पीरों के मुरीद हैं, लेकिन मेरे पास आते हैं, मोहब्बत करते हैं, चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तो वो सिलसिला जारी रहता है। अलबत्ता तरबियत के लिए सोहबत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। कोई भी आपको मैसर हो, आप उनकी सोहबत को इख्तियार करें। मैं अक्सर एक जुमला लोगों को कहता हूँ कि रंग रंग चढ़ता है ना, तो रंग बातों से कम सोहबत से ज़्यादा चढ़ता है। जितना अरसा आप गुज़ारेंगे ना, वो रंग चढ़ता चला जाएगा और आपकी ज़िंदगी बदलती चली जाएगी। दूसरा सवाल आपका है, अगर मैं किसी एक इस्म आज़म पर रियाज़त करना चाहूँ तो रूहानियत में तरक्की के लिए कौन-सा इस्म आज़म सबसे बेहतर है? देखिए, रूहानी तरक्की के लिए मैं स्पेसिफ़िक तो आपको नहीं बता सकता कि आप कौन से इस्म का विर्द करें, लेकिन मैं ये अर्ज़ ज़रूर कर सकता हूँ कि आप इसमें जलालत का विर्द कीजिए। अल्लाह, ठीक है? हमारे सिलसिले में ये विर्द भी है, या अल्लाह, हर नमाज़ के बाद 7 मरतबा अपने दिल पर तवज्जो करके। तो इसमें जलालत को आप कसरत के साथ पढ़ें, तो इंशाअल्लाह उसकी आपको रूहानियत मिलेगी। इसी तरह अगर आप मुराक़बा कर सकते हैं तो मुराक़बा करें, यानी इसमें जलालत अल्लाह, आप आँखें बंद कीजिए, आपकी आँखों के सामने सुनहरी हुरूफ में अल्लाह लिखा हुआ है। अब आप अलिफ से साँस के ज़रिए उस अल्लाह को अपने दिल में ले जाना शुरू कीजिए। यानी आपने आँखें बंद की, अब वो इसमें जलालत आपके क़ल्ब में आ गया। अब आप अपने साँस से ज़िक्र कीजिए अल्लाहु का, तो इंशाअल्लाह वो हो जाएगा। आप क्या कहते हैं, अगर किसी सिलसिले में बैत हैं तो अपने शेख से पूछ लीजिएगा। तो इसमें जलालत का आप विर्द कीजिए, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा, या उसके अलावा जो मैं वज़ाइफ बता रहा होता हूँ, वो आप पढ़िए, तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। तीसरा सवाल, अगर कोई शख्स इसमें आज़म की रियाज़त करे और इसे किस तरह की रूहानी मकामात और फ़यूज़ व बरक़ात हासिल हो सकते हैं? देखिए, रूहानी दुनिया बहुत वसी है। इसे आप यूँ समझिए कि जिस तरह बच्चा माँ के पेट में होता है, तो वो पूरी कायनात किसे समझता है? रहम मादर को। लेकिन जब वो दुनिया में आता है, तो अब ये जो पूरी दुनिया है, ये माँ के पेट के मुकाबले में कितनी बड़ी है? बिला तमसील समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसी तरह ये जो दुनिया है, ये माँ के पेट की तरह है, और जो आलम रूहानियत है, वो पूरी दुनिया की तरह है। ठीक है? यानी जो मिसाल वहाँ पर है, रहम मादर और दुनिया, कोई मुकाबला ही नहीं है। इसी तरह ये दुनिया और फिर आलम रूहानियत, वो एक बहुत बड़ी दुनिया है। उसमें फिर जब आप मकामात तय करते हैं, मकाम अहदियत है, मकाम मइयत है, मकाम अक़रबियत है। मकाम अहदियत का वज़ीफ़ा होता है वहदहू ला शरीक लहू। मकाम मइयत पर पहुँचते हैं तो वहाँ का वज़ीफ़ा होता है इन्नल्लाह मअना। और मकाम अक़रबियत पर पहुँचते हैं तो वहाँ का वज़ीफ़ा होता है अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। तो ये सारे मकामात हैं। फिर सैर इलल्लाह, सैर फिल्लाह, सैर मिनल्लाह, और बहुत सारे मकामात हैं। फिर हाल ये होता है कि आपका, यानी एक आपका जिस्मानी वजूद है और एक आपका रूहानी वजूद है। फिर आप रूह के साथ सफ़र करते हैं, ठीक है? रूह के साथ जो सफ़र होता है वो बहुत तेज़ होता है, और वो फिर रूहानी सफ़र बड़ा मज़ेदार होता है, और उसके अपने मामलात हैं। तो बहरहाल
मुख्तलिफ़ रूहानी मकामात हैं। माशाल्लाह एक कमेंट में आपने 4 सवाल कर दिए हैं। चौथा सवाल आपका शामिल करते हैं, बहुत से आमिल और पीर दावा करते हैं कि वो अमलियात के ज़रिए अंबिया किराम और औलियाउल्लाह की अरवाह से मुलाकात करते हैं, दरबार रिसालत में हाज़िरी देते हैं और रूहानी दुनिया की सैर करते हैं, हालाँकि बाज़ औक़ात वो बिस्मिल्लाह भी सही तरह नहीं पढ़ सकते। क्या वाक़ई सिर्फ़ अमलियात के ज़रिए ऐसी रूहानी तरक्की और मकामात हासिल हो सकते हैं? देखिए, जो बंदा शरीयत का पाबंद नहीं है, वो ये मकामात हासिल नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि रूहानी मामलात में कुफ़्ल यानी ताला बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी अगर आप लोगों को बताते हैं, तो सारी रूहानी लज़्ज़त और रूहानी तरक्की सल्ब हो जाती है। औलिया किराम तो छुपाया करते थे, ये आमिलीन जो आजकल दावे कर रहे होते हैं, अल्लाह की पनाह, ख्वाब बयान कर रहे होते हैं। लोगों ने यानी आजकल अपनी बुज़ुर्गी जो है, वो ख्वाबों से साबित करना शुरू कर दी है कि जी, मैं इसलिए बड़ा बुज़ुर्ग हूँ कि फलाँ ने ये ख्वाब देखा या मैंने ये ख्वाब देखा। एक बंदे ने तो अपने बारे में खुद ही अपने ख्वाब बयान करना शुरू कर दिए थे किसी ज़माने में कि नबी करीम मेरे ख्वाब में आए, उन्होंने ये फ़रमाया वग़ैरह, वग़ैरह, वग़ैरह। तो ये बड़ी जुर्रत की बात है। तो बहरहाल ये मुमकिन है कि रूहानी तरीक़ पर अंबिया से मुलाकात हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो, औलिया किराम की अरवाह से मुलाकात हो, बतरीक़े मुराक़बा भी होता है। साहिब मज़ार के मज़ार पर आप हाज़िरी देते हैं, आँखें बंद करते हैं, रूहानी मुलाकात होती है। लेकिन आजकल जो दावा करने वाले लोग हैं आमिलीन, अल्लाह की पनाह, ठीक है ना? तो बहरहाल रूहानी तरक्की होती है, लेकिन इस तरह के जो खुद दावे कर रहे होते हैं, बयान कर रहे होते हैं, वो उमूमन दुरुस्त नहीं होते। और अब तो आमिलीन ने क्या गुल खिला रखे हैं, आप बेहतर जानते हैं हमारे माशरे में। अभी जैसे सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में दुआए हिज़्बुल बहर की ज़कात दी जाती है, ज़कात कबीर। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है ना वो इज्तिमाई चिल्ले करवा रहे होते हैं। अब पहले ज़कातें दी जाती थी खलवत में जाके, अब सारे जमा होकर एक जगह पे लगे हुए हैं और उसमें भी लोगों का मकसूद क्या है? आमिल बनना। मैं अक्सर तलबा किराम को, अगर आपका ताल्लुक़ तालिब इल्म है आप या आलिम बन रहे हैं या बन चुके हैं, तो ये महज़ आमिल बनने के लिए वज़ीफ़े करना, हिज़्बुल बहर इतना बड़ा वज़ीफ़ा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत शेख अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाहि अलैह को अता फ़रमाया, वो आप कर रहे हैं ताकि आपको तस्ख़ीर हासिल हो जाए, ताकि आप आमिल बन जाएँ। लोगों से जो है वो उनका इलाज करें और पैसे कमाएँ। कुछ खुदा का खौफ करें। आमिल आपने ज़िंदगी मतलब ज़मीनी तौर पर आपने वज़ाइफ़ कर लिए और उसमें तासीर पैदा हो गई, बहुत अच्छी बात है। हिज़्बुल बाहर का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? क़ुर्ब इलाही, क़ुर्ब मुस्तफ़ा करीम और शेख अबुल हसन शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह की निगाह ख़ास। ये बुनियादी चीज़ है। तो अमलियात के चक्कर में ना पड़ें। मैं अक्सर तलबा की हौसला शिकनी के लिए ये बात कहता हूँ कि जो बंदा बिल्कुल निकम्मा होता है ना, दिमाग काम नहीं करता, किताब खोलेंगे, अरबी इबारत देखेंगे, उन्हें समझ में ही नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, तो वो सारे काम छोड़ के आमिल बन जाएगा। क्योंकि उसमें दिमाग चलाना ही नहीं है, बस रट्टाफिकेशन है, पढ़ते चले जाओ 1000 बार, 1 लाख बार, जितनी बार पढ़ना है, ठीक है? और फिर उसमें मसाइल बहुत सारे होते हैं। तो आमिलीन ठीक है, कहीं कई जगहों पर ज़रूरत भी होती होगी, लेकिन अमलियात सिर्फ़ इसलिए करना कि बस आप में तस्ख़ीर पैदा हो जाए, लोगों को आप मुतासिर करें, लोगों का रूहानी इलाज करें, अरे भाई, असल जो रूहानियत है वो अल्लाह का क़ुर्ब है। अब आप मुझे बताइए ना, जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह कौन से वाले आमिल थे? बायज़ीद बस्तामी रहमहुल्लाह कौन से आमिल थे? मारूफ़ करख़ी रहमहुल्लाह कौन से आमिल थे? या शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमहुल्लाह कौन सी, ये अभी पिछले 10, 15, 20 सालों के अंदर मैंने देखा है कि आमिलीन हर पत्थर के नीचे भी एक आमिल है और उस पत्थर के ऊपर भी एक आमिल बैठा हुआ है। दाएँ-बाएँ, आगे-पीछे सारे आमिलीन। तो मेरा मकसूद हौसला शिकनी नहीं है, लेकिन अपनी नीयत को दुरुस्त रखें, आलिम बनें। फ़ज़ीलत आलिम की है, आमिल की नहीं है, जो कुरान और हदीस के अंदर बयान की गई है। तो इल्म को हासिल करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मेरे भाई क्या नाम था इनका? शिफ़ाउल क़ुलूब साहिब।